आइए परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 4 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे, जो कि हमने बहुत बार इसको सुना है। आज सीखेंगे कि प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है। परमेश्वर का धन्यवाद, हम उस समय में हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु यहां उस सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बड़े ध्यान दीजिए कि यहां यह नहीं लिखा कि प्रभु आराधना को ढूंढता है। आराधना का मतलब जो हम आराधना करते हैं, हमारी आराधना को ढूंढता है, ये नहीं, बल्कि आराधकों को ढूंढता है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम हर समय एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके हाथ ऊपर करके प्रभु की स्तुति करते रहें और उसकी हुजूरी में रहें? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। मेरे अजीजों, आरंभ से, शुरू से परमेश्वर की इच्छा थी और आज भी है कि वो अपनी बनाई हुई सृष्टि, सबसे श्रेष्ठ सृष्टि, सबसे ऊंचा दर्जा जो उसकी सृष्टि में है, इंसान, उससे वो नजदीकी का संबंध बनाए, उससे वो मेल करे। अदन के बाग में हम देखते हैं, जब आदम हवा ने पाप कर लिया तो परमेश्वर नाराज होकर अपने सिंहासन पर बैठा नहीं रहा, गुस्से से भर के मैं नहीं अब जाऊंगा। शाम के ठंडे समय बाग में आया, परमेश्वर के आने की आवाज उन्होंने सुनी। एक तरफ तो हम देखते कि परमेश्वर हर जगह है, दूसरी तरफ देखते हैं हम परमेश्वर यहां आया। हर जगह का मतलब परमेश्वर सर्वव्यापी, हर जगह वो है, आकाश में, धरती पर, धरती के नीचे। लेकिन परमेश्वर अपने आप को प्रकट रूप में कई बार दिखाता, प्रकट करता है। जब वो परमेश्वर अनदेखे से देखे हुए संसार में आता है, तो वो अपने आप को क्या है, प्रकट करता है या दिखाता है। सो परमेश्वर हर जगह है, लेकिन यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रकट रूप से शाम के समय उनके साथ, ठंड के ठंडे मौसम में उनके साथ संगति करने के लिए आया। ये इच्छा परमेश्वर के आरंभ से है और आज भी है। पाप के कारण वो संबंध टूट गया। यीशु वही संबंध हमारा परमेश्वर के साथ बनाने के लिए, कायम करने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठे, ताकि हमको पापों की माफी मिले। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की जिंदगी हमारे अंदर आ गई
ताकि उसकी सहायता के द्वारा हम परमेश्वर की संगति में रहें, नजदीकी में रहें। तो ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ऐसी वर्शिप करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना क्या है? परमेश्वर को प्रेम, आदर, महिमा देना। और मेरे चीजों, क्यों ढूंढता है परमेश्वर ऐसे आराधकों को जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें? क्योंकि संसार में बहुत से लोग, और आज भी विश्वासियों में बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु की आराधना करने का दावा करते हैं। यहां तो हम सब करते हैं, बाद में भी आराधना करने का दावा करते हैं, लेकिन वो कैसी आराधना करते हैं? मत्ती 15:8 मत्ती 15:8, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। ये लोग जुबान से मेरा आदर करते हैं, उनका मन मुझसे दूर है। कहां रहता है हमारा मन? जब हम घर में होते हैं, काम पर होते हैं, पड़ोसियों के साथ होते हैं, रिश्तेदारों के साथ होते हैं, तब हमारा मन कहां होता है? कि उस समय हमारा मन परमेश्वर को महिमा देने के लिए, आदर देने, हमारी बातों, हमारे काम, हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर ऊंचा हो, उसको हम बातों के द्वारा, कामों के द्वारा अपने प्रेम को, आदर को प्रकट करें, अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपनी बातों, अपने कामों के द्वारा उसको ऊंचा कर रहे हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। हम सब, इसमें कोई शक नहीं, होठों से उसका आदर करते हैं। जब हम स्तुति और आराधना के गीत गाते हैं तो भी उसका होठों से आदर करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यही काफी नहीं, उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु क्या चाहता है? जो होठों से हम प्रभु का आदर करते हुए बोलते हैं, हमारे मन में वही समाया रहे, वही बसा रहे, उसी में हम बने रहें, उसी में हम चलते रहें। ये है सच्ची आराधना। अभी हमने गीत गाया, वो मेरा प्रभु है, मेरा राजा है। जब कोई हमारा नुकसान करता है, जब कोई हमारी विरोधता करता है, जब कोई हमारी निंदा करता है, जब कोई हमारे खिलाफ कुछ करता है, तब क्या हमारी बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दिखता है, प्रकट होता है कि यीशु ही मेरा प्रभु है। अगर वो मेरा प्रभु है तो मेरी जुबान का भी प्रभु होना चाहिए, मेरे ख्यालों का प्रभु होना चाहिए। मेरे मुंह से वही बातें निकलेंगी, मेरे अंदर वही विचार मैं रखूंगा जो ये दिखाएंगे कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा राजा है, वो मेरे जीवन में राज करता है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीता। क्यों? प्रभु मेरा राजा है, पिता मेरा राजा है, पवित्र आत्मा मेरा राजा है,
पवित्र आत्मा मेरा प्रभु है। नौ आयत अगली बहुत ही चेतावनी देने वाली, मत्ती 15:9, और वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। यीशु, मेरा विश्वास है ये बात बड़े दर्द के साथ बोल रहे हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये बात बड़े दर्द के साथ बोली। खुशी के साथ, दूसरों को चिढ़ाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं बोली। ये परमेश्वर के दर्द को दिखाती है। वो दर्द क्या है? ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। जो हम आराधना में गाते हैं, जो मुंह से क्लेम करते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, तू मेरी जिंदगी का स्वामी है, तू मेरी जिंदगी को चला, यदि पूरा हफ्ता वो हमारे जीवन का प्रभु नहीं बनता, उसको हम राजा नहीं बनने देते, अपने जीवन का स्वामी नहीं बनने देते, तो हम व्यर्थ उसकी उपासना करते हैं। थोड़े समय सुबह शाम यही दोहराते हैं जो इतवार को यहां दोहराते हैं, लेकिन बाद में हमारा जीवन कैसा होता है? क्या दिखाता है वो जीवन? कि मैं उसका आराधक हूं। क्योंकि मनुष्यों की वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। मेरे अजीजों, पहला शमूएल 15:30। पहला शमूएल 15:30। यहां शाऊल राजा वो शमूएल को क्या कहते, सुनिए। पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। दोबारा सुनिए। पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। दूसरों के सामने मेरा आदर होना चाहिए, दूसरों के सामने दिखना चाहिए। मेरे साथ बैठने वाले को पता लगना चाहिए मैं प्रभु को कितना प्यार करता हूं। इसलिए मैं मुंह से ये गीत गाऊंगा, स्तुति में ये, उसकी स्तुति में, आराधना में ये बोलूंगा, मेरे पड़ोसी को पता लग जाए कि मैं आराधना करने वाला हूं, मेरा आदर हो। मेरे जीजो, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला खुद आदर नहीं चाहता, वो परमेश्वर को आदर देता है। बातों के द्वारा, कामों के द्वारा, सोच के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा परमेश्वर को आदर देता है। और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। दंडवत करूं का मतलब वर्शिप करूं। इंग्लिश में वर्शिप है। दंडवत करना इंग्लिश में क्या है जी? वर्शिप। जो आज आम तौर पर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति, आराधना। आज से 30 साल 40 साल पहले जो है, उस समय ज्यादा भजन, गीत भजन का वर्ड इस्तेमाल करते थे, 40-50 साल पहले।
लेकिन मेरे अजीजों, यहां हम देते हैं यहोवा को दंडवत करूं, तेरे परमेश्वर को दंडवत करूं। आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला परमेश्वर उसके लिए अपना परमेश्वर होता, मेरा परमेश्वर। दिखावे कि सिर्फ मेरी इज्जत हो, मेरा आदर हो, उसके लिए शाऊल कह रहा तेरा परमेश्वर, तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मेरे अजीजों, हम किस तरह के आराधक हैं? हम सब की जिंदगियों को परमेश्वर जानता है, उसे कुछ छिपाकर हम रख नहीं सकते। पति पत्नी छिपा सकते हैं, बच्चों से माँ बाप से बच्चे छिपा सकते हैं, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से छिपा सकते हैं, जान पहचान वालों से छिपा सकते हैं, अपने पास से भी छिपा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला है। परमेश्वर जब आदम हवा के पास आया, उसकी आवाज सुनकर वो डर गए और अपने आप को क्या किया? उन्होंने अपने आप को छिपा लिया, अपने आप को छिपा लिया, छिपाने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ देख लिया, परमेश्वर सब कुछ जानता था। परमेश्वर ने पूछा, क्या वो फल खा लिया जिसके लिए मना किया था? इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को पता नहीं था, लेकिन बहुत बार परमेश्वर इंसान से बात इंसान के लेवल पर आकर बात करता है। मेरे चीजों, स्तुति आराधना सिर्फ गीत भजन गाना नहीं है। हां, उसमें शामिल है स्तुति आराधना। जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्या है, आज इसके बारे में हम आगे कुछ गहराई से देखेंगे। वो सिर्फ स्तुति आराधना नहीं है। तेज गीत स्तुति में गाना, आहिस्ता स्लो गीत आराधना में गाना ही स्तुति आराधना नहीं है। हां, उसका इस हिस्सा है, उसकी शुरुआत है। मेरे अजीजों, तो जब हम प्रभु की हुजूरी में खड़े होकर या बैठकर उसकी स्तुति करते हैं, उसके बाद उसकी आराधना करते हैं, सिर्फ यही स्तुति नहीं मेरे अजीजों, यहेजकेल 47 अध्याय उसके 1 पद से 6 पद तक बाद में आप पढ़ना, हम सारा पढ़ेंगे नहीं, बीच बीच में से देखेंगे। यहेजकेल 47 अध्याय 1 से 5, यह हम देखते हैं कि मंदिर में से पानी बह रहा है। क्या बह रहा है जी? पानी बह रहा है, बढ़ता जा रहा है पानी। और हिजकिय्याह को और उस पानी को मापा, ये पानी
पहले हजार हाथ लंबाई तक मापा, जब पानी को नापा तो वो टखनों तक था। टखनों का मतलब है गिट्टियां तक, गिट्टे गिट्टे पानी। पहले 1000 हाथ टखनों तक था। फिर आगे 1000 हाथ और आगे बढ़े तो वो घुटनों तक था। कहां तक था जी? घुटनों तक था। उसके बाद 1000 कदम वो जो है हाथ और बढ़े तो वो कहां तक आ गया? कमर तक, कमर तक। उसके बाद 1000 हाथ और आगे बढ़े। ये 5 आयत का दूसरा हिस्सा, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। जल बढ़कर तैरने के योग्य था। यहां हम आराधना में हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं। और यहां 4 स्तर या 4 लेवल या 4 डिग्री जो है हम देखते हैं। पहली क्या है? पानी में तो हैं, प्रभु की उपस्थिति में तो हैं। जब हम स्तुति करते हैं और स्लो गीत गाते हैं आमतौर पर, प्रभु की शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, प्रभु की हजूरी की मिठास का अनुभव करते हैं। लेकिन कहां तक है? टखनों तक, गिट्टे गिट्टे। पानी में तो हैं लेकिन गिट्टे गिट्टे। बच्चों को बहुत पसंद होता है गिट्टे गिट्टे पानी हो ना। क्यों? उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, फिर आसानी से पानी में से निकल भी सकते हैं, आसानी से पानी में आ भी सकते हैं। बहुत से विश्वासी सिर्फ पहले 1000 हाथ जो पानी है या आत्मा के साथ उसकी उपस्थिति में हमारा अनुभव है, वो सिर्फ पहले 1000 हाथ तक, जिथे गिट्टे गिट्टे बस ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ खेलना पसंद करते हैं, उस मगन रहने हैं, उस ना सोचते हैं बहुत कुछ बड़े आत्मिक असी बन गए। असी सुक्की जमीन ते नहीं, असी तो भवन चो जो जल निकल रहा है जो पवित्र आत्मा नूं दिखाता है, असी उहदे विच हां। लेकिन आसानी दे नाल बाहर भी निकल जाते हैं, आसानी दे नाल बाहर निकल जाते हैं। जो इत्थों बाहर चले जाने तो फिर सुक्की जमीन ते चलन लग जाते हैं। अगले हफ्ते फिर आने, अगले हफ्ते फिर आएंगे, फिर उसमें टखनों तक के पानी में कुछ देर रहेंगे, बाहर जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। हफ्ते के लिए सोचते हैं यही काफी है मेरे नहीं अजीजों। नहीं, पहले 1000 हाथ से आगे बढ़ें, दूसरे 1000 हाथ और गहराई में जाएं,
जहां हमारे घुटनों तक पानी आ जाए। पवित्र आत्मा और हमारे जीवन पर अधिकार करे, पवित्र आत्मा में और हमारा जीवन आ जाए और आगे बढ़ें, कमर तक आ जाए। इतना भी काफी नहीं है। कमर तक जब पानी आ गया तब भी हमारे पैर तो भी जमीन पर ही हैं, पैर तो भी जमीन पर ही हैं। मेरे अजीजों, अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं, चाहे पानी में हैं। उसके बाद आगे के 1000 हाथ पानी इतना गहरा हो गया कि वहां तैर कर जाया जाता है। तैरना किस बात को दिखाता है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जहां नदी जाएगी, जहां पवित्र आत्मा लेकर जाएगा, वहीं हम जाएंगे। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले परमेश्वर को आदर देने, परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए, अपना प्रेम उस पर प्रकट करने के लिए वो हृदय से करते हैं, दिल से करते हैं। फिर वो सच्चाई से करते हैं, दिखावा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। हाँ, हम सब सिद्ध नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि जब तक हम सिद्ध नहीं होते तब तक हम प्रभु की आराधना ना करें, प्रभु की हुजूरी में ना आए। लेकिन जो हमारे जीवन में कमियां हैं उनके लिए हमें अफसोस, दुख होना चाहिए और दिल की इच्छा से, प्रभु मैं इसमें बना नहीं रहना चाहता, इस आदत में मैं नहीं रहना चाहता, इसे मुझे छुटकारा दे, मुझे बदल, ये बंधन से मुझको आजाद कर, मेरे स्वभाव को बदल। और जब हम प्रभु से मांगते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, आराधना में समय व्यतीत करते हैं, हम बदलते जाते हैं। मेरे अजीजों, अब परमेश्वर के वचन से कुछ और हम सीखेंगे आराधना के बारे में। आराधना क्या है या कैसे हम करते हैं। भजन 95 उसकी 6 आयत, भजन 95 6 आयत। आओ हम झुककर दंडवत करें, आओ हम झुककर वर्शिप करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। यहां हम कुछ शरीर के कुछ क्रियाओं को देखते हैं जो हमारे हृदय की दशा को दिखाते हैं। आओ हम झुककर दंडवत करें। दंडवत के लिए इंग्लिश में शब्द है वर्शिप। यहां दंडवत भी ठीक है, लेकिन अगर आराधना होता तो ज्यादा अच्छा होता। झुककर परमेश्वर को वर्शिप करें, दंडवत करें। झुकने का मतलब है, प्रभु मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेता, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मुझे तेरी सहायता की
जरूरत है, तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरी अगुवाई की जरूरत है। मैं तुझ पर निर्भर हूं। झुककर, और जब झुकते हैं तो हम दूसरे को, जिसके सामने झुकते हैं, उसको ऊंचा करते हैं, उसको महान समझते हैं कि वो हमसे ऊंचा है, महान है। तो परमेश्वर के आगे दंडवत, झुककर दंडवत करें। तो आराधना क्या है? परमेश्वर के आगे झुकना। सिर्फ शरीरी रीति से नहीं झुकना, बल्कि हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारी व्यवहार में दिखने पाए कि हम परमेश्वर के आगे झुके हुए हैं। अकड़बाज नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं ये करूंगा। अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। घुटने टेके, घुटने टेकना भी इस बात को दिखाता है परमेश्वर को हम ऊंचा करते हैं, आदर देते हैं। उसके आगे अपने आप को नीचा करते हैं। फिर व्यवस्था विवरण 9:25, व्यवस्था विवरण 9:25 यहां लिखा है, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा। मुंह के बल पड़े रहना, ये भी प्रभु की आराधना को दिखाता है। मुंह के बल पड़े रहने का मतलब है, प्रभु मैं तो शारीरिक रूप से तो मैं मिट्टी हूं, मैं अपने आप को तेरे सामने पूरा नीचे करता हूं, तू मेरे जीवन में ऊंचा है। मेरे जीजो, आराधना एक जीने का ढंग है। आराधना क्या है जी? जीने का ढंग। ये गीत गाना नहीं, सिर्फ हाथ उठाकर गीत गाना नहीं, या खामोशी से उसकी हुजूरी में ठहरना नहीं। हां, जब हम उसमें बने रहते हैं, टखनों तक पानी में रहकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा हमको तैरना भी सिखाता है, जब हमारे पांव जमीन से ऊपर उठे। मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति 22:5, उत्पत्ति 22:5, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं और ये लड़का कौन है? कोई बताएगा? इसहाक, इकलौता पुत्र, प्यारा पुत्र, सबसे प्यारा, अब्राहम के लिए जो सबसे प्यारा है। परमेश्वर ने कहा तो अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ा, और ये बलिदान जिसको प्यार करता है उसको भी मैं नहीं रखूंगा। क्यों? मेरे परमेश्वर की आज्ञा है। चाहे दर्द भी सहना पड़ेगा, आंसू निकलेंगे,
जख्म होंगे। लेकिन उसको यह भी मालूम है, विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं कि तेरा वंश इसहाक से कहलाएगा, उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर इसहाक को दोबारा जिंदा कर देगा। उसको जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। इस विश्वास में बने रहकर अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। इसी विश्वास और आज्ञा में चलते हुए वो कहता है, मैं वहां जाकर परमेश्वर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं और बेटा तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या करने जा रहा हूं मैं? दंडवत, आराधना करने जा रहा हूं। आराधना के लिए इंग्लिश शब्द क्या है? वर्शिप। My son and myself will go yonder and come after worship. आराधना करके लौट आएंगे। यहां आराधना क्या है? आज्ञा मानना। आराधना क्या है जी? यहां तो आराधना करनी है, पूरा हफ्ता भर आज्ञा नहीं मानते, हम आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले नहीं, आराधक नहीं है हम। जैसे आराधक परमेश्वर चाहता है कि आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। हर इतवार बलिदान चढ़ाने आते हैं, 2.5-3 घंटे यहां लगते हैं, आने में समय, जाने में समय। हम समय का बलिदान चढ़ाते हैं, फिर बोल के होंठों का बलिदान चढ़ाते हैं, भेंट भी देते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, बेहतर है। क्या आज्ञा मान रहे हैं जो परमेश्वर आज्ञा देता है? या जिद करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं, ठीक है वचन तो कहता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, बेहतर है। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और ये आज्ञा उसकी ओर से आराधना थी। तो याद रखिए, सिर्फ इतवार को आधा घंटा वो आराधना नहीं है। क्या हफ्ते भर हम आज्ञा मानने के लिए तैयार है, चाहे कितना भी दर्द हो? मैं घटूं वो बढ़े। क्या हम घटने के लिए तैयार हैं? हम कहते हैं नहीं, मैं नहीं, प्रभु बढ़े मुझ में। प्रभु ने माफ किया। जब क्रूस पर यीशु चढ़ाए गए, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। उन सबको माफ किया जिन्होंने यीशु के मुंह पर थूका। ला, इसने मेरे मुंह पर थूक दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, मैं क्यों माफ करूं? मैं नहीं माफ कर सकता। जिन्होंने हाथों पांव पर कीलें गाड़ी, उनको भी माफ किया। सर पर कांटों का ताज रखा, उनको भी माफ किया।
जिन्होंने थप्पड़ मारे उनको भी माफ किया, जिन्होंने निंदा की यीशु की उनको भी माफ किया। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जैसे मसीह में हमको माफ किया, वैसे ही हम दूसरों को क्या करें? माफ करें। जे सानू किसी ते गिला है, सह लो। यदि किसी से शिकायत है तो ये नहीं मैं नहीं उससे बात करूंगा, मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा या देखूंगी। वैसे ही माफ करें जैसे परमेश्वर हमें माफ करता है। परमेश्वर कैसे माफ करता है? कहता मैं उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। हम तो छोड़ते नहीं, भूलते नहीं। 5 साल पहले मेरी सास ने ये बोल दिया, 10 साल पहले मेरी बहू ने ये बोल दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। पर उसके तो जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप माफ कर सकते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह देने के लिए तैयार है। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की कृपा। वो काम करने के लिए जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपनी ताकत से नहीं कर सकते, उन कामों को करने के लिए प्रभु हमें कृपा देता है। किनको मिलेगी वो कृपा? जो पाना चाहेंगे, जो मांगेंगे। प्रभु मैं उस भाई के लिए, बहन के लिए, उस रिश्तेदार के लिए अपने अंदर गुस्सा, कड़वाहट नहीं रखना चाहता। मेरी सहायता कर, मैं उसे माफ कर दूं, मैं उसे भूल जाऊं, मैं उससे फिर प्यार कर सकूं, मैं उसके साथ संबंध बना सकूं, मैं तेरे लिए उसको जीत सकूं, वो मेरे अंदर तेरा प्रेम देख सके, माफी देख सके, नम्रता देख सके, हलीमी देख सके। यीशु ने अपने चेलों के भी पांव धोए। किसके पांव धोए जी? यीशु ने अपने चेलों के। चेलों से भी यीशु नीचे हो गया, चेलों से भी अपने आप को नीचा किया। लेकिन हम क्या कई बार कहते हैं नहीं मैं नहीं नीचा, मैं क्यों नीचा हूं, मैं कौन सा उसे खाता हूं, मैं अपना खाता हूं, वो अपना खाता है। फिर कैसे परमेश्वर माफ करता है? परमेश्वर कहता है मैं उनके पापों को समुद्र की तह में फेंक दूंगा, मैं उनको पीठ पीछे फेंक दूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को सामने नहीं फेंकता। हम कई बार माफ करते हैं, सामने फेंकते हैं ताकि फिर याद करते रहते हैं। कहता पीठ पीछे, समुद्र की तह में। समुद्र की तह में का मतलब है फिर वो उसकी नजर में वो पाप, बुराई नहीं आती। तुम वैसे ही माफ करो जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमको माफ किया है। एक दूसरे के साथ गिला है, एक दूसरे की सह लो। वचन क्या कहता है जी? एक दूसरे की सह लो। माफ ना करने से हम अपना नुकसान करते हैं। हम दूसरों पर कोई एहसान नहीं करते, हम अपना नुकसान करते हैं। परमेश्वर की बरकतें हम खुद अपनी जिंदगी में रोकते हैं। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए नजदीकी का, पवित्र आत्मा के साथ, उस संबंध में बने नहीं रह सकते जब तक हम माफ नहीं करते। इसलिए माफ करना सीखें। सो मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं
अय्यूब 1 अध्याय 20 से 21 पद, अय्यूब 1 अध्याय 20 से 21 पद। यहां हम देखते हैं कि अय्यूब का जब सब कुछ नाश हो गया, उसके बाल बच्चे, उसके पशु, उसका धन दौलत, सब कुछ उससे छिन गया। आग गिरी, आग से नाश हो गई। बहुत बड़ी अंधेरी, तूफान आया, उससे नाश हो गई। वो और उसकी पत्नी है। अब नहीं मिलता कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप नोट कर लो, बाद में घर जाके पढ़ लेना। 20 पद में लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। अय्यूब ने ये सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद परमेश्वर की वर्शिप की, आराधना की। आराधना क्या है? जब सब कुछ हमारा चला भी जाए तो भी हम परमेश्वर को आदर देते हैं। ये है सच्ची आराधना। ऐसी आराधना, आराधक जो आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, वो सब कुछ नुकसान होने के बावजूद परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं, उसके सामने झुकते हैं। और अगली आयत में, 21 आयत में क्या कहा? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। मां के पेट से नंगा निकला, वहीं और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब को जितना उस समय ज्ञान था उसके अनुसार बातें कर रहा है, चाहे उसकी कुछ बातें सही नहीं है। लेकिन ये बात हमने पहली आयत में देखी कि अय्यूब ने सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना की। उसको बुरा भला नहीं कहा। ये नहीं कहा परमेश्वर मैं दूसरे देवी देवता, मेरे आस पड़ोस वाले देश वाले दूसरे देवी देवता को मानते, मैं तो तुझे तेरे पीछे हो लिया, तूने मेरी रक्षा नहीं की, तूने इतना नुकसान होने दिया, अगर तू सच्चा जिंदा है तो ऐसा क्यों होने दिया। हम बहुत बार बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन उसने ऐसे नुकसान के बाद भी परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू सामर्थी है, परमेश्वर तू वफादार है। तो आराधना, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला परमेश्वर की आज्ञा मानता है और हर हालात में परमेश्वर को दंडवत करता है, उसकी आराधना करता है। यूहन्ना 12:3 पद, 12:3, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहां भी हम देखते हैं कि मरियम जो है वो प्रभु की आराधना करती है। कैसे? बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। उस समय लड़कियां थोड़ा थोड़ा इत्र इकट्ठा करती थीं। शादी के समय इस इत्र का इस्तेमाल करती थीं या इस इत्र को बेचकर शादी के खर्चे में
हेल्प होती थी और कुछ सामान उनका बन जाता था। जैसे आज भी कुछ लड़कियां जो है पैसे जोड़ती हैं, जो काम कुछ करके, ताकि उनकी शादी के समय हेल्प हो माँ बाप की ना। तो इसने उस मर्तबान को या उस शीशी को उसने तोड़ दिया। यीशु की आराधना के लिए यीशु के पांव पर डाला बहुमूल्य इत्र, कीमती इत्र, जो इसने अपने दूल्हे के लिए, दूल्हे जब आएगा उस दिन के लिए जो रखा था बहुमूल्य इत्र, उसको अपनी आत्मा के दूल्हे के पांव पर उंडेल दिया। सच्ची आराधना, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले अपनी कीमती से कीमती चीज प्रभु के पांव पर उंडेलते हैं। कोई भी चीज उनको प्रभु से दूर नहीं रख सकती। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। भजन में, भजन का लिखने वाला कहता है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे इस बहुमूल्य इत्र की नहीं। पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे। झुक गई प्रभु के आगे, पांव पर इत्र डाला, बालों से पहुंचा। बालों से पहुंचने के लिए और झुक गई। प्रभु की आराधना करने वाला, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला झुकता है, प्रभु के आगे झुकता है और प्रभु को आदर देता है। बालों से पहुंचा। यीशु के पांव को मिट्टी लगी होगी। सफर से आए पांव गंदे थे, बाल से पहुंचे, अपने सिर के बालों से पांव पहुंचे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मेरे अजीजों, आराधना करने वालों के जीवन जो हैं दूसरों के लिए खुशबू बनते हैं। इत्र से सारा घर सुगंधित हो गया, सारे घर में खुशबू फैल गई। पौलुस कहता है, हम दूसरों के लिए मसीह की सुगंध हैं, मसीह की खुशबू हैं। सवाल करिए अपने आप से, क्या आपकी जिंदगी दूसरों के लिए मसीह की खुशबू है, या आप अपनी बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा बदबू फैलाते हैं? बदबू क्या है? जब हम गुस्सा करते हैं एक दूसरे से, नाराज रहते हैं, माफ नहीं करते, संबंध जोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, भूलने के लिए तैयार नहीं होते दूसरों की गलतियां, तो ये बदबू है। दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, ये बदबू है। जो चीजें यीशु के स्वभाव के अनुसार नहीं हैं हमारे जीवन में, वचन जो करने की हमें आज्ञा नहीं देता, वचन के अनुसार वो हमें नहीं करनी चाहिए, वो बातें जब हम करते, वो काम जब हम करते, वो बातें बोलते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, तो हम दूसरों के लिए खुशबू की जगह बदबू फैलाने का काम करते हैं। रोमियो 12 अध्याय 1 पद, रोमियो 12:1,
हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को बोलो, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। और आगे है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। यहां हिंदी में आत्मिक सेवा लिखा है, पंजाबी में है रूहानी बंदगी। रूहानी बंदगी, आराधना। इंग्लिश में एक अनुवाद में, दिस इज ट्रूली द वे टू वर्शिप हिम। तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी क्या है? आराधना है। क्या है तुम्हारी जी? आराधना है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यही तुम्हारी आराधना है। फिर NIV अनुवाद में लिखा, दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। कहने का मतलब क्या है? ये तुम्हारी आराधना है। क्या है? आराधना। आराधना क्या है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। सवाल करिए अपने आप से, आपका शरीर, आपका हर अंग क्या परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाले बलिदान के रूप में आप चढ़ाते हैं? यह शरीर को जैसे आपको अच्छा लगता करते हैं? मैं जाना जाऊं, मैं किसी से कम नहीं। शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। जब बलिदान चढ़ा देते हैं किसी पंछी, जानवर या जिसका भी बलिदान चढ़ाते हैं, बलिदान के बाद वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे। यदि अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं, अपनी मर्जी हम नहीं करेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाते हैं तो मसीह हम में जिंदा दिखाई देता है। उसके स्वभाव में हम चलेंगे। आत्मा के फल हमारे अंदर लदे हुए, उससे हम लदे हुए होंगे। जो दरख्त फल से लदा होता है, उस दरख्त को जो पत्थर मारता है तो वो दरख्त पत्थर के बदले में पत्थर मारता जी, माफ करता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, यीशु का स्वभाव। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्या आज हम परमेश्वर को कहने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर मैं ऐसा आराधक बनने के लिए तैयार हूं जैसा बनने के लिए
तूने मुझे बुलाया है। जैसे आराधक तू ढूंढता है, प्रभु मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, तू ढूंढ रहा है, मैं अपने आप को पेश करता हूं तेरे आगे, ऐसा आराधक बनने के लिए। तू ना ढूंढ प्रभु, अब मैं आराधक के रूप में अपने आप को तेरे कदमों में देता हूं। मेरी जिंदगी तेरी आराधना के लिए इस्तेमाल होगी। मेरे जीजो, आखिर में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10 पद, प्रकाशित वाक्य 4:10 लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करके, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे। यहां हम देखते हैं कि 24 प्राचीनों के बारे में लिखा है, सिंहासन पर बैठने वाले के सामने अपने अपने मुकुट को डाल देंगे। इंग्लिश में है उसके आगे फेंक देंगे, थ्रो देयर क्राउन्स, अपने मुकुट को उसके आगे डालेंगे। मुकुट को उसके आगे डालने का मतलब क्या है? प्रभु मैं किसी चीज, जो मैं हूं, जो मेरे पास है, जो तूने मुझे बनाया है, दिया है, उसके लिए मैं आदर के योग्य नहीं। अपना मुकुट उसके सामने देने का मतलब है अपना आदर उसे दे देना। अपने अपने मुकुट उसके सामने गिरा दिए। हम कई बार उन मुकुटों को पहने रहते हैं। मैं कौन सा किसी से कम हूं, मैंने इसके साथ इतना भला किया, इसने मेरे साथ भला नहीं किया, इसने मेरे साथ बुरा किया। मेरे अजीजों, याद रखिए, हम जो कुछ में परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, उसकी भलाई के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हम जिंदा हैं। जो कुछ हमारे पास है उसके अनुग्रह के कारण, कृपा के कारण है। हर तरह का मुकुट, किसी तरह का मुकुट पहना हुआ है, उसके सामने फेंक दें। उसे कहें, प्रभु तू मेरी जिंदगी में हर तरह के आदर के योग्य है, हर तरह से मैं तुझे आदर देता हूं, तुझे ऊंचा करता हूं। आइए प्रार्थना करें।